नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है और यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स आप देने जा रहे हैं उसमें ये आपकी रिवीजन में भी मदद करेगा और आपकी तैयारी का मूल्यांकन भी यहाँ से किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न दिखाई देंगे तो कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। और अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। इसमें 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायदा है, नोटिफिकेशन वगैरह आपको लगातार मिलते रहेंगे और जो पिक्स वगैरह शेयर की जाती है उनसे प्रश्नों के बनने की संभावना अच्छी खासी होती है। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में ये कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर सूची 1 में कुछ रस्मों और नृत्यों के नाम दिए हुए हैं और उसके बाद उसे उस क्षेत्र से मिलाना है जहाँ से ये संबंधित है। तो आल्हा है, बिरहा है, चैती है और कजरी है। और इधर दिया हुआ है अवध, बुंदेलखंड, ब्रज और पूर्वांचल। इसमें से कौन सा किससे मेल खाएगा ये देख लीजिए। पहला प्रश्न तो इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ, इसमें ध्यान से देखिएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। कहने का मतलब ये कि आल्हा बुंदेलखंड, उसके अलावा बिरहा जो है वो पूर्वांचल का है, चैती जो है ये ब्रज की है और कजरी ये अवध क्षेत्र की है। वैसे मिर्जापुर वाला क्षेत्र इसके लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आयुर्वेद महोत्सव ये प्रयागराज में मनाया जाता है, अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली है और गोरखपुर नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो सत्य कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, नॉट करेक्ट। दूसरा वाला जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें गलत है। आयुर्वेद महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है, ये वाली इंफॉर्मेशन सही नहीं है, इसमें ए वाला हो जाएगा। और अमीर खुसरो की जो जन्मस्थली है वो पटियाली यानी एटा वाला क्षेत्र है। आयुर्वेद महोत्सव ऐसे मनाया कहाँ जाता है, ये झांसी में मनाया जाता है और यहाँ पर दिया हुआ है प्रयागराज, इसलिए गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि शाहजहांपुर शहर को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है और पथारी जनजाति के बीच में बहुविवाह जो प्रथा है वो प्रचलित है। बहुविवाह का मतलब ये कि एक से ज़्यादा विवाह करना। और बाबू शिव प्रसाद गुप्त गोरखपुर विद्यापीठ ये जो संस्था है इसके संस्थापक हैं। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है ये गोरखपुर विद्यापीठ के संस्थापक हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आपको सही कथन का चुनाव करना है, देख लीजिए, इसमें सत्य का चुनाव करना है। तो इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है, सब में इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तीसरा वाला जो है उसमें अगर आप देखिए सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के बारे में, तो ये इटावा शहर के क्षेत्र का है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शाहजहांपुर का है। तो यहाँ जगह का नाम गलत दिया, इटावा होगा। और दूसरे वाले में देखिए पथारी जनजाति के बारे में दिया है, तो जौनसारी जनजाति में बहुविवाह है, पथारी में नहीं। और ये बाबू शिव प्रसाद गुप्त के बारे में दिया है, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उसके संस्थापक हैं। यहाँ गोरखपुर विद्यापीठ से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर उद्योग और उसका स्थान आपको मिलाना है, यूपी का संबंधित है। तो खेलकूद का सामान, दिया सलाई उद्योग और पीतल की मूर्तियाँ, इसके अलावा लकड़ी के खिलौने, इसका स्थान आपको मिलाकर देखना है और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। मतलब यहाँ मिलान नहीं करना है, पहले से जो सही सुमेलित है वही आपको इसमें से चूज करना है। तो चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये कि पहला और तीसरा, पहला सही है और उसके बाद माफ कीजिएगा इसका बी वाला सही है, तो दूसरा और तीसरा यानी दिया सलाई उद्योग बरेली और पीतल की मूर्तियां मथुरा। यहाँ अगर देखें आप तो खेलकूद का सामान जो है ये मेरठ हो जाएगा। खेलकूद के जितने भी स्पोर्ट्स वाले मटेरियल बनते हैं वो मेरठ में अच्छे होते हैं। और वाराणसी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे लकड़ी के खिलौने, इसको अगर आप मिलाएं तो उल्टा दे दिया है और बाकी दोनों सही है। तो सही सुमेलित हमें खोजना था, ये दूसरा और तीसरा होगा, बी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं, 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से कौन सा सही नहीं है ये आपको खोजना है। तो देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना प्रयागराज में की गई थी। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ये वाराणसी में स्थित है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी। 5वें नंबर का प्रश्न, और दोनों ही गलत है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है और इसीलिए हम सी का चुनाव करते हैं। इसका बोथ 1 और 2 होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई है और प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो चित्रकूट में स्थापित किया गया है, यहाँ वाराणसी दे रखा है, इसलिए दोनों गलत हो गया। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। राष्ट्रीय कथक संस्थान है, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, भारत कला भवन संग्रहालय है। तो इसमें से लखनऊ में कौन सा एक नहीं है वो आपको बताना है। कोई एक इसमें से लखनऊ से बाहर है, कौन सा है। 6वें नंबर का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, तीसरा वाला, ये जो स्थिति है इसमें तीसरा वाला यानी भारत कला भवन संग्रहालय, ये लखनऊ का नहीं है और बाकी दोनों जो है वो लखनऊ के हैं। ये वाला कहाँ पे है, भारत कला भवन, ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, सही विकल्प का चुनाव करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कार्तिक अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य का नाम दिया है। मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 7,
केवल दूसरा सही है। इसमें सही की तलाश करनी थी तो सिर्फ दूसरा सही है। मोती भाई और सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। कार्तिक जो है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है और यहाँ पर अवध दे रखा है, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो गोविंद देव मंदिर नैमिषारण्य, सलीम चिश्ती की दरगाह बाराबंकी, चक्रतीर्थ वृंदावन, देवा शरीफ फतेहपुर सीकरी, कौन सा विकल्प सही है बताइए। 8वें नंबर का प्रश्न आपने देखा, कोई भी इसमें से सही सुमेलित नहीं है, कोई भी सही नहीं है। सभी जो है यहाँ पे उल्टे पुल्टे हैं। मतलब गोविंद देव मंदिर जो है ये वृंदावन वाला हो गया, सलीम चिश्ती की दरगाह आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी है, देवा शरीफ बाराबंकी बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, और चक्रतीर्थ को अगर देखें तो ये नैमिषारण्य वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी सुमेलित नहीं है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है और सुरहाताल पक्षी विहार बलिया जिले में है। यूपी की जो रामसर साइट घोषित की गई है उनको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मतलब इस प्रश्न में नहीं, ऐसे जो परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकता है। गाजीपुर जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। जनपद का नाम यहाँ देख लीजिएगा। तो बताइए इसमें से गलत क्या है। तीसरा तो साफ साफ गलत है और बाकी दोनों पर विचार करिए। देखिए इसमें जो विकल्प दिए हैं उसमें से बहुत आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ एक को गलत ठहराकर। केवल तीसरा ऐसे दिया हुआ है ना, तो केवल तीसरा इसमें यही वाला जो विकल्प है। फिलहाल बताइए कौन सा होगा। 9वें नंबर का प्रश्न केवल तीसरा ही होगा, बाकी दोनों इसमें सही हैं। केवल दूसरा और केवल पहला जो है इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें दोनों ही सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार ये हस्तिनापुर में है और सुरहाताल पक्षी विहार ये बलिया जिले में है। ये जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कहाँ से इसकी लोकेशन देखी जाएगी, गाजियाबाद जनपद है, मेरठ गाजियाबाद वाला क्षेत्र। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए अलग अलग नामों से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रदेश के नाम समय के साथ बदलते हैं, उसमें विखंडन भी होता है, तो इसमें से कौन सा नाम विकल्प के साथ सही नहीं मैच कर रहा है। तो आगरा अवध का संयुक्त प्रांत 1867, संयुक्त प्रांत 1937, उत्तर प्रदेश 1950, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836। इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है ये आपको तलाशना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ए वाला ही सही नहीं है। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये 1867 दे रखा है, जबकि असल में ये क्या होगा 1877 का समय होगा। यहाँ पे 67 नहीं होगा बल्कि 77 होगा। ये डेट गलत दी है और बाकी सब सही है। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है और ये कन्नौज में है, ऐसे दे रखा है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार है और ये भदोही में है। उसके बाद तीसरे वाले में दिया हुआ है कि सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार ये लाख बहुशी पक्षी वन्यजीव विहार है और ये चंदौली में है। आप बताइए सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख रहे हैं, कुछ भी इसमें से सही नहीं है, सब के सब गलत दिए। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पुराना जो वन्यजीव विहार है वो चंद्रप्रभा है और ये चंदौली में है, 1957 इसकी डेट है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है ये पटना वन्यजीव विहार है और ये एटा में है, नाम पर मत जाइएगा, ये एटा में है। और सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये लाख बहोशी है और ये कन्नौज में है। तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है। सही पूछा था तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 12th को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, सुरहकुल या सुलहकुल उत्सव इसको कहा जाता है अयोध्या, बटेश्वर मेला आगरा, कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा, कौन सा गलत है आपको तलाश करना है। तो इसका बी वाला हो जाएगा। सुलहकुल आप भी जानते हैं ये आगरा से संबंधित है, इसमें अयोध्या दे रखा है तो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1956, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1975, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, कौन सा इसमें से सही है आपको तलाशना है, बताइए। तो 13वें नंबर के प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला मतलब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, और बाकी दोनों इसमें गलत हैं। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग जो है ये 1958 का है और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है ये 1976 का है। दोनों की यहाँ डेट जो स्थापना वर्ष है वो गलत दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये लखनऊ में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये सहारनपुर में है, उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। अब आप बताइए कि गलत क्या है, गलत की तलाश करनी है। तो इसका देखिए दूसरा वाला जो है वो गलत है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है, IICT ये भदोही में है, ठीक है। ये कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान पहले जो AIEEE होता था उससे इसमें भर्तियां होती थी, यानी इंजीनियरिंग की सीटें होती थी, और अभी जो है इसकी कंबाइंड प्रक्रिया हो गई है। तो ये वाला है और बाकी दोनों जो है वो सही है। तो इसमें गलत तलाश करना था, बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ, साइबर सिटी, क्षेत्रीय साइंस सिटी, नॉलेज पार्क और ट्रोनिका सिटी, यहाँ पर इन्हें किन नामों से जाना जाता है आपको मिलाना है। तो 15वें नंबर का जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका ए वाला सही है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, और उसी के हिसाब से इसे मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि साइबर सिटी जो है वो कानपुर है, क्षेत्रीय साइंस सिटी जो है वो लखनऊ है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा है और ट्रोनिका सिटी जो है वो गाजियाबाद है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975, भातखंडे संगीत संस्थान 1966 और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। और उसके बाद डी वाले में दिया है कि भारत कला भवन का पहले का नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। तो आप बताइए गलत क्या है। 16
इसका जो गलत है वो डी वाला हो जाएगा। भारत कला भवन का पहले का नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक दे रखा है, जबकि इसका पुराना नाम यहाँ अगर देखा जाए, कहने का मतलब ये कि मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो दिया है ये भातखंडे का था, न कि भारत कला भवन का। भातखंडे संगीत संस्थान को पहले इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये वाला गलत है और बाकी सब सही है, और सही जो न हो वही तलाश करना था। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर बांध का नाम, संबंधित नदी का नाम, स्थिति और स्थान दिया है, कौन सा गलत है बताइए। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये बांध है, रिहंद नदी पर बना हुआ है, सोनभद्र इसकी लोकेशन है। इसके अलावा मुशाकहंद बांध ये गराई नदी पर बना हुआ है, चंदौली इसकी लोकेशन है। जिरगो बांध जो है ये जिरगो नदी पर बना हुआ है, मिर्जापुर में। पारीछा बांध ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और झांसी इसकी लोकेशन है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है, गलत की तलाश करनी है। 17 इसका बी हो जाएगा। ये जो मुशाकहंद बांध दिया है गराई नदी, ये वाला गलत है। ये वाला जो इसका नाम दिया है यहाँ गलत है। असल में मुशाकहंद बांध जो है ये कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है और चंदौली इसकी लोकेशन है। नदी का नाम यहाँ गलत दिया है, तो हमने इसमें बी को चुना है, बी वाला इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि उद्योग और केंद्र, इन्हें आप सही विकल्प के तौर पर इसमें से चयनित कीजिए। तो चीनी मिट्टी के बर्तन हाथरस और गाजियाबाद, टॉर्च का निर्माण बरेली और मोदीनगर, लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर और मेरठ। इसमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। कोई एक इसमें से सही हो सकता है या कोई भी सही नहीं हो सकता है, यही विकल्प दिए हैं। तो 18वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। असल में चीनी मिट्टी के बर्तन का जो क्षेत्र है वो खुर्जा और गाजियाबाद है। इसके अलावा अगर आप देखें टॉर्च निर्माण वाला तो लखनऊ है, और लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर और नगीना में होती है। यहाँ मेरठ दे दिया है साथ में। तो जो पेयर दिए हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा सही नहीं है इसमें भी बताना है। तो बजहर नाम का जो पर्व है ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बुक्सा जनजाति की पंचायत में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो है वो तखत कहलाता है, और खैरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं। इस प्रकार से ये पूरा दिया हुआ है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो बजहर नाम का जो पर्व है वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बुक्सा जनजाति की पंचायत में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो है वो तखत कहलाता है, और खैरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको बताना यह है कि गलत क्या है। इसमें जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। देख लीजिए, देखिए इसमें करेक्ट आंसर अगर आप देखिए 19वें को, सी वाला हो जाएगा। केवल तीसरे वाले में कहा गया है कि खैरवार जनजाति के लोग, जो सही ना हो वही बताना था। ये लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें सही नहीं है। इसका जो सी वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बुक्सा जनजाति की जो क्षेत्र है या उनकी जो पंचायत होती है उसे आप ऐसे कह सकते हैं, उसका सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। तखत मतलब तख्त शब्द से बना हुआ है। और बजहर नाम का जो पर्व है वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, सही बात है। माहीगीर जनजाति जो है ये यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाती है, और यहाँ दे रखा है कि खैरवार जनजाति पाई जाती है, तो यही गलत है, तीसरा वाला। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कहार जनजाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी कहा जाता है। और धीवर राग जो है इसमें नकारे की लय, नकारा मतलब नगाड़ा होता है, उसकी लय पर खेल मुद्राएं उत्पन्न की जाती हैं और संगीत बजाया जाता है, यानी एक नाटिका रची जाती है। तो ऐसा इसमें कुछ होता है। आप बताइए कि सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें से कुछ भी सही नहीं है। कहार जनजाति के लोग, इसमें आप पहले लगा लीजिए डी वाला, सही का चुनाव करना था, तो इनमें से कोई नहीं। कहार जनजाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको धीवर राग कहा जाता है, और संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको नटवरी कहा जाता है। मतलब उसमें नाटिका होती है, इसीलिए उसका नाम है नटवरी। तो ये उल्टा दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाओं से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय जन नाट्य संघ, और उसके आगे लिखा है गाजियाबाद, साधना नाट्य कला केंद्र प्रयागराज, नेहरू बाल भवन आगरा। आप बताइए कि इसमें से सही विकल्प आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 कोई भी सही नहीं है, सब के सब यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं आपसे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्नों में गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है। देखिए सही क्या है। भारतीय जन नाट्य संघ जो है वो आगरा का है, यहाँ गाजियाबाद दे रखा है। साधना नाट्य कला केंद्र ये गाजियाबाद का है, और नेहरू बाल भवन ये प्रयागराज में है, यहाँ आगरा में कहाँ से आ जाएगा। तो ये सब कुछ गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है, ददरी घाट का मेला। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले बिजनौर जिले में आयोजित किए जाते हैं। कम मेले, अब यहाँ पे इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि कहाँ पे कम और कहाँ पर ज़्यादा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में होली के पर्व के अवसर पर लठमार होली, इसका आयोजन बरसाना में किया जाता है। एक ढाल नुमा अस्त्र होता है, मतलब वो हाथ में लिए रहते हैं पुरुष, और महिलाएं लाठी लेके उनके ऊपर बरसाती हैं और वो उसी ढाल पर रोकते हैं। इसी को लठमार होली कहा जाता है। वो घूंघट काढ़ी रहती हैं और लाठी लेके पुरुषों को पीटती हैं। तो ये होली है। अब ये बताई गई कि बरसाना क्षेत्र में मनाई जाती है। तो आप बताइए कि 22वें नंबर में कौन सा गलत है आपका। सही जो ना हो उसकी तलाश करनी है। 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा। ये जो सबसे कम मेले बिजनौर जिले में आयोजित किए जाते हैं यही वाला आपका गलत है, और बाकी दोनों सही है। ददरी घाट का जो मेला है ये बलिया में आयोजित होता है, पशु मेला है। और लठमार होली जो है ये बरसाने की है, मतलब राधा और कान्हा वाला वहाँ सिलसिला चलता है। दूसरा वाला गलत है। तो बताइए सबसे कम मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। 22वां अगर देखा जाए तो सबसे कम मेले यूपी में, पूरे यूपी में पीलीभीत जिले में आयोजित किए जाते हैं सबसे कम।
ये बिजनौर दे रखा है। इसके बाद चलते हैं आगे 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यूपी में प्रतिवर्ष लगभग 2520 मेलों का आयोजन किया जाता है। तो अगर इस प्रदेश को मेलों का प्रदेश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद ढोला लोकगीत, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा क्षेत्रों में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा यानी वहाँ पे 86 होते हैं, कानपुर और हमीरपुर में 79 होते हैं, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में 70 इस प्रकार से किया जाता है। मतलब जो सर्वाधिक क्षेत्र हैं उनको बताया गया है। पीछे आपने सबसे कम वाले को देखा था। तो बताइए इसमें सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका तीसरा वाला हो जाएगा यानी सी वाला, केवल तीसरा। इसमें जो सही है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ थर्ड वाली है, ये वाली। मेलों की संख्या याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। अब जो दूसरा और पहला है उसमें गलत क्यों है, तो गलत इसलिए है क्योंकि यूपी में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। लगभग इनकी तादाद इतनी है, यहाँ ज़्यादा दे दिया है। और उसके अलावा ढोला लोकगीत जो है ये उत्तर प्रदेश का आगरा और मेरठ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर प्रचलित है। और यहाँ पर दे दिया है वाराणसी मथुरा, तो इसलिए गलत हो गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा सही है, तो कजरी महोत्सव महोबा, श्रृंगरामपुर मेला ये सहारनपुर में है, शाकंबरी देवी मेला ये अम्बेडकर नगर और गोविंद साहब मेला फर्रुखाबाद। आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 तो इसका ए हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर है कजरी महोत्सव, ये महोबा दे रखा है, ये सही है। ठीक है, कजरी महोत्सव ये कजली महोत्सव है, असल में महोबा का है। इसके अलावा श्रृंगीरामपुर या श्रृंगीरामपुर मेला जो है ये फर्रुखाबाद का है। शाकंबरी देवी आप जानते हैं सहारनपुर का है। और गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर का है। तो यहाँ बाकी सब गलत है, सिर्फ पहला वाला मतलब ए वाला सही है। इसके बाद 25 को देखिए। निम्नलिखित में से प्रमुख लोक नृत्य बुंदेलखंड में कौन सा इसमें से है जो कि आयोजित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसको ध्यान देना है। तो पाई डंडा, राई या शैरा या चौरसिया, इसमें से कौन सा होगा। तो 25 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चौरसिया जो है वो जौनपुर का है, ये बुंदेलखंड का नहीं है, तो इसीलिए डी वाला इसमें हम चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए प्रश्न को पढ़ने का सिलसिला जो होता है उसमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि सिर्फ जो विकल्प सही है उसी को नहीं पकड़ना चाहिए, जो गलत हो गए हैं या जो उसके हिस्से नहीं है उनसे भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले लोक नृत्य जो है ये तीनों हैं, तो इनको याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। और बाकी जो नहीं आयोजित होता है वो चौरसिया है, वो जौनपुर का है। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। इसके बाद 26 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि मोदू खां या मोटू खां तथा बख्शूर खां, ये मोदू खां है असल में, ये तबले के आगरा घराने का सूत्रपात किए थे। और मोदू खां के जो शिष्य थे पंडित राम सहाय, उन्होंने आगरा बाज घराने का प्रवर्तन किया था। घरानों पर भी प्रश्न बनते हैं। हालांकि अब यूपी वाले लोकल प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बंगाल मुगल काल में, माफ कीजिएगा, बनारस मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, बताइए इसमें से सही क्या है। 26 का जो डी वाला है वो सही होगा। इसमें जो विकल्प है कोई भी सही नहीं है, सही की तलाश करनी थी। सही क्या है, मोटू खां और बख्शूर खां जो है ये तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात करते हैं। और यहाँ पर आगरा घराना दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया है। मोदू खां और बख्शूर खां नाम याद रखिएगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसमें अगर देखा जाए तो मोदू खां के शिष्य थे राम सहाय और ये बनारस बाज घराने का प्रवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ हो जाएगा और यहाँ पे आगरा बाज घराना नहीं बल्कि ये बनारस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन है और तीसरा वाला सही है। तीसरे वाले में क्या दिक्कत है, तीसरा वाला सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है। बनारस मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, तो यहाँ क्या समस्या हो गई। देखिए ये जो क्षेत्र था ना, ये बनारस नहीं था, ये आगरा वाला था। मुगलों का केंद्र अगर आप ध्यान देंगे तो उसके आधार पर आप आराम से इसमें से गेस कर सकते हैं, आगरा होगा, बनारस नहीं। तीनों ही गलत है, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 3 स्टेटमेंट फिर से है, लेकिन आपको गलत की तलाश करनी है। तो उस्ताद फैयाज खां ये आगरा घराने के अद्वितीय गायक थे। लखनऊ के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। इनायत हुसैन खां ये सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये घरानों के नाम और गायकों के नाम देख लीजिएगा। देखिए इसमें से कौन सा गलत है, 27। तो 27 जो है इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी बी वाला, मतलब केवल दूसरा। गलत की तलाश करनी थी ना, तो ये वाला जो है ये गलत है। सही क्या है, तो ये बहराम खां जो है इनको पंडित की उपाधि दी गई थी और ये सहारनपुर के थे और यहाँ दिया है लखनऊ, तो स्थान का नाम गलत दिया है। इसके बाद 28 को देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदुस्तानी एकेडमी है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी है और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है। इसमें से आपको सही का चुनाव करना है, बताइए। तो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, ये लखनऊ जो दे रखा है। और बाकी जितने हैं उनमें क्या दिक्कत है, तो हिंदुस्तानी एकेडमी जो है वो प्रयागराज की है, यहाँ झांसी दे रखा था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है वो लखनऊ का है और भाषा संस्थान भी वहीं पर है। तो ये लखनऊ और ये प्रयागराज होगा, यहाँ झांसी दिया हुआ था। कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला है। इसके बाद चलते हैं आगे, ये वाला इसका सही है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी। 29वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, कौन सा सही नहीं है। तो जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कुशीनगर में है और राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 29 देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट इसमें से आंसर है, मतलब जो सही नहीं है विकल्प आपका, वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। मतलब दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान और संग्रहालय, ये जो पुस्तकालय है ये कुशीनगर दे रखा है, यही वाला गलत है। कैसे, तो ये वाला जो संस्थान है ये आपका रामपुर में है,
मतलब ये संग्रहालय भी है प्लस पुस्तकालय भी है, तो ये रामपुर में है, इसकी लोकेशन गलत दी। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। साखी, सबद और साहित्य लहरी, ये सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं। साखी, सबद और साहित्य लहरी। और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर और रमैनी हैं। इसमें सही क्या है? तो सब उलटफेर है कुल, इसमें एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में कर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। असल में साखी, सबद और रमैनी ये किसकी रचना है? ये आपकी कबीर की रचना हो जाएंगी। और उसके बाद साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर की सारावली, ये सूरदास की रचना है। इन पे नाम भी स्पष्ट है, साहित्य लहरी को अगर छोड़ दिया जाए तो सूरसागर और सूर सारावली नाम से भी स्पष्ट हो जाता है, तो दोनों ही गलत हैं, उल्टा पुल्टा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। तो रामायण मेला है, हरिदास जयंती है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और खिचड़ी मेला है। इसको आपको मिलाना है स्थान से, कहाँ पर कौन सा मेला? 31, तो 31 का बी हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ये इसका सही मिलान होगा। कैसे? रामायण मेला जो है वो चित्रकूट, हरिदास जयंती वृंदावन, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो होता है प्रयागराज और खिचड़ी मेला गोरखपुर। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ खिचड़ी मेला को आप कुंभ से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो प्रयागराज में आप ले आके घुसा देंगे और गलत विकल्प का चयन कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, इसमें कहा गया है कि कार्तिक गीत ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है, इसे वे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया करती हैं। कर्मा नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर और सोनभद्र जिलों में गोंड जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य जो है वो नटवरी है। आप बताइए इसमें से सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 कोई भी सही नहीं है, सब के सब तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे सत्य दिखाई नहीं देता। सही क्या है? देखिए, राई नृत्य जो है या रई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य होता है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कर्मा जो है ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र में जो कोल जनजाति है वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। और सबसे प्रचलित अगर यूपी का लोक नृत्य देखा जाए तो वो नौटंकी है। कहते हैं ना क्या नौटंकी फाने हुए हैं, तो वो नटवरी नहीं है बल्कि नौटंकी है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा गलत है? तो प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा बंदोपाध्याय ये वर्ष 2000 2000 की बात हो रही है, उस समय त्रैमासिक पत्रिका रूपांतर का संपादन कर रहे हैं, वहां से उस समय से यानी लंबा समय गुजर चुका है। और उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका को 1953-54 में भारतीय जन नाट्य संघ आगरा ने रंगमंच शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया था, जो कि बाद में अभिनय के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए हैं, गलत क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 केवल जो पहला वाला है वही गलत है। ये जो दिया हुआ है ना शाखा बंदोपाध्याय वर्ष 2000 से त्रैमासिक पत्रिका मतलब 3 महीने के अंतराल पर पब्लिश होने वाली मैगजीन है, इसका नाम है रूपांतर, इसका संपादन कर रहे हैं, यही वाली इन्फॉर्मेशन इसमें सही नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रमुख संस्कृत कर्मी है इनका नाम है शाखा बंदोपाध्याय। तो ये असल में देखिए शाखा जो है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये ब्रांच का नाम है, और बंदोपाध्याय जो है ये यहाँ पे है। और इसमें सन 2001 से शाखा बंदोपाध्याय जो है ये वर्ष 2001 से त्रैमासिक पत्रिका रूपांतर का संपादन कर रहे हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है? शाखा बंदोपाध्याय जो है एक व्यक्ति हैं और ये प्रमुख संस्कृति कर्मी है, लेकिन यहाँ जो तारीख दी है वही सिर्फ गलत है, सन 2001 होगा, ठीक है? पत्रिका का नाम याद रखिएगा रूपांतर, और बाकी सब सही है, तो इसमें ए वाला ही गलत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी या नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1976 में की गई थी। लखनऊ में राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 में की गई थी। ये 3 डाटा इसमें दिया हुआ है, आप सही विकल्प का इसमें से चयन कीजिएगा। तो इसका सी हो जाएगा केवल तीसरा। इसमें सही कौन सा है? सिर्फ तीसरा, राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911। बाकी दोनों गलत क्यों है? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती ये जो है यहाँ ऊपर आप पहले वाले स्टेटमेंट में देख रहे हैं, तो ये राज्य की संगीत नाटक अकादमी कही जाती है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। दोनों का जो स्थापना वर्ष है वही गलत दे रखा है। इसके बाद चलते हैं आगे, इसका सिर्फ तीसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो स्वामी हित हरवंश या हित हरिवंश ने कहा जाता है, इन्होंने 84 पदों को 14 राग रागिनियों में निबद्ध किया था। मतलब 84 इनके लिखे हुए पद थे जिसको कि इन्होंने 14 प्रकार की जो राग रागिनियाँ थी उनमें बांट रखा था या बंद किया था। इसके बाद स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीप राग, बैजू बावरा को मालकोस राग, इसके अलावा गोपाल नायक को मेघ राग में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने का अवसर दिया था। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते थे। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है? स्वामी हरिदास और इस प्रकार के जो महागुरु हैं उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, बताइए गलत क्या है? 35। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ दूसरा हो जाएगा। मतलब स्वामी हरिदास के द्वारा जो यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करने का अवसर दिया गया था ये वाला गलत है। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीप राग, बैजू बावरा को मेघ राग और गोपाल नायक को मालकोस राग की सिद्धि प्रदान करने का या सिद्धि शक्ति देने का काम किया था। यहाँ पर देखिए जो तानसेन थे उनको बहुत सारे राग पता थे, लेकिन जो दीप राग है उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब यह है कि उसमें आप ज़्यादा कुशल हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें सही नहीं की तलाश करनी थी, दूसरा। इसके बाद 36 को देखिए। 36 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं था?
निम्नलिखित में से किसने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया था? तो ये व्यक्ति कौन है? 2 जने का नाम यहाँ पूछा है। कुंभन दास और विट्ठल दास हैं, सुरसुरानंद दास हैं और वल्लभाचार्य हैं, छीत स्वामी हैं और विट्ठलनाथ हैं, चतुर्भुज दास और वल्लभाचार्य हैं। इसमें से कौन सा जोड़ा आपका होगा? 36। तो 36 का बी हो जाएगा, ये सुरसुरानंद और वल्लभाचार्य होंगे, ये बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 37, यहाँ देखिए 36 के बाद 37 वाला जो है इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। बरेली की सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायिका ताज बेगम को तत्कालीन अयोध्या नरेश ददुआ ने राजाश्रय दिया था, राजकीय संरक्षण दिया था। और ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा के राम पदारथ जी, इनका नाम प्रसिद्ध है, इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी और राम पदारथ जी ध्रुव धमार के प्रसिद्ध गायक थे, ये ध्रुपद धमार कहा जाता था। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? पूरा स्टेटमेंट आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 37। और 37 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी सही नहीं है, सब के सब क्या है? गलत है, कोई भी चीज इसमें से सही नहीं दिखाई दे रही है। सही क्या होगा? बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे और इनका नाम था राम पदारथ जी। ये तत्कालीन अयोध्या नरेश ददुआ से राजाश्रय प्राप्त करते हैं और यहाँ पर गायिका का नाम दे रखा है। और दूसरे वाले में देखिए आप, अगर ध्यान से देखिए इसे, तो मीरा की भांति, मतलब मीराबाई के बारे में कहा जा रहा है, उनकी भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति धारा की जो ताज बेगम है वो काफ़ी फेमस है, उन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। और ताज बेगम ये ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र, लोटन जी और नानक जी का नाम उल्लेखनीय है। अच्छे अच्छे नाम है। और बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा थी। लखनऊ घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग के अंदर से माना जाता है। तो आप बताइए कि कौन सा गलत है? 38 का सी हो जाएगा, केवल तीसरा इसमें गलत है, तीसरा वाला जो है वही गलत है, पहला दूसरा सही। इसमें आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है और यहाँ दिया है कि लखनऊ घराने का सूत्रपात माना जाता है, इसलिए वो गलत हो गया है। इसके बाद 39 की ओर चलते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो जगदीश नारायण श्रीवास्तव मृगनयनी, नेमीचंद जैन अधूरे साक्षात्कार, वृंदावन लाल शर्मा झांसी की रानी और मुंशी प्रेमचंद्र सेवा सदन, कौन सा गलत है बताइए। तो 39 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए वाला है, जगदीश नारायण श्रीवास्तव, ये मृगनयनी दे रखा है, जबकि जगदीश नारायण श्रीवास्तव उपन्यास की शर्त, ये इसका होगा। और वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी और झांसी की रानी। यहाँ पर झांसी की रानी जो कविता है उसकी बात नहीं हो रही है, कविता तो जो लिखी गई है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है, ये दूसरी रचना है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ही गलत है, मृगनयनी नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा उपन्यास की शर्त। इसके बाद चलते हैं आगे, ये 40वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र की नाट्य रचना है। कवि वचन सुधा नाम की जो पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो आप बताइए गलत क्या है? 40 सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो इसका जो डी वाला है वो सही है। 41 को देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में झांसी में की गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में मेरठ में की गई थी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में वाराणसी में की गई थी। सही विकल्प को चुनिए और बताइए। तो इसका सिर्फ दूसरा हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की गई थी 1965 में, ये वाला सही है और बाकी दोनों गलत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये झांसी में नहीं है, ये वाराणसी में है, आप जानते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 1975 में झांसी में की गई थी। तो दोनों की लोकेशन यहाँ रिवर्स कर दी, उलट दी है और डेट भी गलत दी है, तो ये दोनों गलत है, सिर्फ दूसरा सही। इसके बाद चलते हैं आगे 42। तो 42 में ये कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। गोला गोकर्णनाथ मंदिर, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, कड़क शाह की मजार और बावनी इमली शहीद स्थल, इस प्रकार से दिया है और उनकी लोकेशन दी है। तो सही कौन सा है? इसमें से कोई एक ही सही होगा, 42। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य और उसके आगे लिखा है सीतापुर, ये वाला सही है। बाकी जो है वो गलत है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है ये लखीमपुर खीरी का है, यहाँ कौशाम्बी दे रखा है, और उसके अलावा कड़क शाह की मजार ये कौशाम्बी की है, और बावनी इमली शहीद जो है वो फतेहपुर का है, ठीक है। तो यहाँ और चीज़ें आपने देखी और चक्रतीर्थ वाला परफेक्ट है। इसके बाद 43 को अगर देखें तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट देख रहे हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी VBSPU, इसकी स्थापना 1985 में प्रयागराज में की गई थी। इसके बाद यहाँ कहा गया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1974 में वाराणसी में की गई थी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1983 में इज्जत नगर में की गई थी। तो आप जरा बताइए 43 वाला इसमें से कौन सा गलत है? गलत की तलाश करनी है। तो पहला वाला तो गलत है, वीर बहादुर सिंह ये जौनपुर में है, प्रयागराज में है ही नहीं है, तो पहला गलत। अब इसमें एक ही गलत हो सकता है या तो सब गलत होंगे, तो देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, केवल पहला वाला ही गलत है, बाकी दोनों सही है। ये जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है ये 1974 में वाराणसी में स्टैब्लिश होता है और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना 1983 में इज्जत नगर में की जाती है। ये सही बात है। इज्जत नगर कहाँ पे है? बरेली में है। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना ये जौनपुर का क्षेत्रीय है, मतलब यूनिवर्सिटी है, 1987 में इसकी स्थापना जौनपुर में की जाती है। इसका ए वाला। इसके बाद आगे चलते हैं 44, कौन सा सही नहीं है? लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है, भृगु मंदिर बलिया में है, औघरनाथ मंदिर चित्रकूट में है और चाइना मंदिर, अच्छा नाम है, ये श्रावस्ती में है।
तो इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। 44, तो इसका सी हो जाएगा। औघड़नाथ मंदिर ये चित्रकूट दे रखा है, जबकि औघड़नाथ मंदिर असल में कहाँ है, ये मेरठ में है, ठीक है, ये वाला। और बाकी जो है वो सही है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। लोधेश्वर महादेव, बाराबंकी, भृगु मंदिर बलिया और चाइना मंदिर श्रावस्ती, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे 45। इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संत कबीर की निर्माण स्थली नौगढ़ है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला जो नृत्य है उसको दीपावली नृत्य कहा जाता है। सही का आपको इसमें से चयन करना है 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कुछ नहीं होगा, मतलब कोई भी सही नहीं है, दोनों ही डाटा गलत है। कबीर का जो निर्वाण स्थल है वो मगहर है। मगहर में मरने पर लोग नर्क में जाते हैं, ऐसा माना जाता था। तो उस मान्यता को ध्वस्त करने के लिए कबीर जैसे महापुरुष ने वहीं पर अपना प्रस्थान किया अंतिम समय में। जब उन्हें ये मालूम हो गया कि उनकी अंतिम बेला आ गई है, तो वो मगहर चले जाते हैं, काशी छोड़ के मगहर चले जाते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, तो स्वर्ग वाला स्थान छोड़ के वो नर्क की ओर जाते हैं, मतलब इस मान्यता को ध्वस्त करने हेतु। और एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दीपक लेकर, माफ कीजिएगा, आईना लेकर यानी शीशा लेकर जो डांस किया जाता है उसको दीपावली नृत्य नहीं कहा जाता है। ये कौन सा नृत्य है, ये छपेली है। यहाँ पर छपेली नृत्य होगा, तो दोनों गलत है। इसके बाद 46 को देखिए। यहाँ झादी ताल खीरी जिले के किशुनपुर वन्यजीव विहार में स्थित है। सरदल समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार था, जिसे कि 1845 में पब्लिश किया गया था। तो आप बताइए गलत क्या है। इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है। 46 आप देख रहे हैं, केवल दूसरा गलत है। दूसरे का मतलब सरदल समाचार पत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार था, ये वाला डाटा इसमें गलत है और बाकी सब सही है। इसे आपने देखा, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। सरदल समाचार पत्र ये उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू समाचार पत्र था और 1848 में इसको पब्लिश किया जाता है। ये उर्दू समाचार पत्र था, 1848 में इसका प्रकाशन होता है। तो ये भाषा और जो समय दिया है वो गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे, गलत की ही तलाश करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। राहुला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र का है, लोक नृत्य है। मथुरा जिला पीतल के बर्तन और धातु पत्र के लिए फेमस है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। कुछ करंट अफेयर भी घुस गया है, तो आप बताइए इसमें सही क्या है। 47, इसका जो डी वाला है वो हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। राहुला जो है वो बुंदेलखंड का है। मुरादाबाद जिला जो है ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है और धातु पत्र भी वहीं पे, मतलब धातु की जो पन्नी होती है। और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला जो है वहाँ पे देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो कोई भी जो डाटा है वो सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सिराज-ए-हिंद ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले को कहा जाता है, पहला ही गलत है। बनारस समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था और इसे 1854 में पब्लिश किया गया। पथारी जनजाति सोनभद्र जिले की स्थानिक है। आप बताइए इसमें से गलत क्या है, गलत की तलाश करनी है। तो 48 का ए वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला। ये जो सिराज-ए-हिंद है ये जौनपुर को कहा जाता था, आप भी जानते हैं। सीतापुर यहाँ कहाँ से आ जाएगा, और बाकी दोनों सही। इसके बाद चलते हैं आगे, 49 को देखिए। बखीरा पक्षी विहार ये महोबा में है। चोला नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। और यूपी का कालिंजर मेला जो है ये वाराणसी में आयोजित किया जाता है। तो सही का आपको चुनाव करना है, तीसरा किसी हाल में सही नहीं हो सकता। अब बाकी दोनों जो है उस पर विचार कीजिएगा। 49, तो इसका सिर्फ दूसरा सही, केवल दूसरा सही है। इसमें जो कहा गया है चोलन नृत्य के बारे में, और बाकी दोनों इन्फॉर्मेशन गलत है। बखीरा कहाँ पे है, ये आपका संत कबीर नगर में है। और जो कालिंजर मेला है ये बांदा में आयोजित किया जाता है और यहाँ वाराणसी दे रखा है। सिर्फ दूसरा सही है, इसलिए हमने बी को चुना है। आगे चलते हैं 49 के बाद 50 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौह झील ये मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सई नदी का उद्गम भिजवान झील से होता है जो कि हरदोई में है। और औंधी ताल जो है ये भदोई में है। आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है। 50, तो 50 का जो तीसरा वाला है वही गलत है। गलत की तलाश करनी है। औंधी ताल भदोई में नहीं है, इस प्रकार का कोई भी जो ताल है वो भदोई जिले में नहीं है। इसमें सही जानकारी क्या हो सकती है, और बाकी दोनों सही है, तो सही डाटा भी देख लीजिएगा। इसमें औंधी ताल जो है ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने देखा। 51 को देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। गंगा महोत्सव प्रयागराज, त्रिवेणी महोत्सव वाराणसी, कबीर मेला मगहर और कंपिल पर्यटनोत्सव ये जो टूरिज्म वाला फेस्टिवल है ये आपका चित्रकूट में। बताइए इसमें से सही कौन सा है। 51, तो 51 जो है इसका सी वाला हो जाएगा। कबीर मेला मगहर ये जो है ये सही है और बाकी सब इसमें गलत है। इसका जो डाटा है उसमें गंगा महोत्सव अगर आप देखें तो वो वाराणसी का है और त्रिवेणी जो है वो प्रयागराज का है। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, तो संगम कहाँ पे होगा, प्रयागराज में होगा। उसके बाद कबीर मेला जो है मगहर का है, संत कबीर नगर उसे कहा जाता है उस क्षेत्र को। और कंपिल पर्यटनोत्सव जो है ये कंपिल यानी फर्रुखाबाद क्षेत्र का है। इस प्रकार से इसका डाटा है। इसके बाद 52 को देखें तो 52 में ये कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। वायलिन वादक पंडित रविशंकर थे। शहनाई वादक ये एन राजम है, श्रीमती एन राजम। सितार वादक बिस्मिल्लाह खां और सारंगी वादक पंडित शंभूनाथ मिश्र। इसमें से सही कौन सा है बताइए। 52, तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, सारंगी वादक पंडित शंभूनाथ मिश्र, ये वाला सही। और बाकी जितने दिए हैं सबके सब इसमें गलत हैं। वायलिन का जो वादन है वो श्रीमती ये जो राजम है इनके द्वारा किया जाता था। और शहनाई आप जानते ही हैं बिस्मिल्लाह खां। और उसके अलावा सितार का वादन ये रविशंकर के द्वारा किया जाता था। इसके बाद चलें आगे, 53 को देखते हैं। इसमें कौन सा गलत है ये तलाशना है आपको। नानक जी की ध्रुवपद गायन शैली ये गोबर हार कही जाती थी, इस प्रकार से दिया हुआ है। और महाराज बिंदादीन ये ठुमरी के प्रणेता थे यानी ठुमरी के जनक थे। उस्ताद खुर्शीद अली खां ये लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 53,
केवल पहला वाला गलत है। ये जो दिया है गोरबहार, ये वाला गलत दिया है। इसका सही क्या होगा? ये स्वामी हरिदास की शैली थी। स्वामी हरिदास की जो ध्रुपद गायन या ध्रुपद गायन से कहा जाता था, उसकी शैली थी। तो इसका सिर्फ जो पहला वाला है वही गलत है और इसी में ए को हम चुनते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे 54 को देखते हैं। आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायकों चांद खां और काले खां से मानी जाती है। अतरौली घराना जो है ये सुजान खां ध्रुपद धमार गायन के लिए इस क्षेत्र में काफी फेमस थे। ये कुछ दिया हुआ है, आप बताइए सही क्या है? 54। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। सही क्या है? आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खां से मानी जाती है और अतरौली घराना जो है उसके चांद खां और काले खां ये ध्रुपद धमार गायन क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, दोनों गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ भी वही गलत की तलाश करनी है। अलीगढ़ घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है, जो कि दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गए थे। अलीगढ़ घराने के गफूर बख्श ये श्रेष्ठ सितार वादक थे। मथुरा के उस्ताद इनायत खां ने सरस पिया के नाम से ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद इस प्रकार की रचनाएं की थी, जो कि आज भी प्रचलित हैं। ये कुछ डाटा है, तो आप बताइए गलत क्या है? 55 का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, यानी सी वाला। मतलब इसमें जो सही नहीं है उसकी तलाश करनी थी, तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। इसमें अगर देखा जाए तो जो मथुरा का काले खां वाला क्षेत्र था, मतलब इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। अलीगढ़ घराना यानी खुर्जा घराना, इसका आरंभ जोधे खां से माना जाता है, जो कि दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गए थे। और उसके बाद अगर देखा जाए अलीगढ़ घराना, तो उसके बारे में यहाँ खुर्जा घराने के बारे में कही दिया गया है। और मथुरा के काले खां जो है उन्होंने सरस पिया के नाम से ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद इस प्रकार की अनेक रचनाएं लिखी हैं, ये वाला। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो सही विकल्प का यहाँ आपको चयन करना है। नौचंदी मेला बलरामपुर, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़, ढाई घाट का मेला मेरठ और देवी पाटन शाहजहांपुर, इसमें से कौन सा सही है बताइए? 56। तो 56 का बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो है, मतलब गंगा मेला, ये हापुड़ वाला क्षेत्र, ये सही दिया है। बाकी नौचंदी मेरठ का है, ढाई घाट जो है वो शाहजहांपुर का है और देवी पाटन जो है वो बलरामपुर का है। तो इसमें बी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा विकल्प सही नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1885 में प्रयागराज में की गई थी। बीएचयू की स्थापना 1916 में वाराणसी में की गई थी और एएमयू की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में की गई थी। आप बताइए कौन सा गलत है? 57। तो 57 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में की गई थी। वहां तक तो ठीक है, लेकिन डेट गलत दी है। ये 1887 में की गई थी, ना कि 1885 में। यहाँ पर जो तारीख है वही गलत थी, इसलिए इसका पहला वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का जो डाटा है उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाओं से संबंधित कुछ विकल्प हैं, उनका चयन कीजिए। अभिनय ज्योति गाजीपुर, स्वस्तिक वाराणसी, माध्यम नाट्य संस्थान मथुरा, इसमें से आपका कौन सा सही है? 58। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी नहीं। सही क्या है? तो अभिनय ज्योति वाराणसी होगा, स्वस्तिक जो है ये आपका मथुरा हो जाएगा और माध्य या मध्यम नाट्य संस्थान जो है ये गाजीपुर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका होगा। तो डी वाले विकल्प को हम चुनते हैं, इसमें से कुछ भी ठीक नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में ये कहा गया है कि कौन सा गलत है? तो माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। खैरवार जनजाति के लोग यूपी में मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं और कर्मा लोक नृत्य जो है ये जौनसारी जनजाति का है, ये ऐसा दिया हुआ है। तो गलत क्या है बताइए? 59 का सी वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। कर्मा लोक नृत्य जो है ये खैरवार का है, ना कि जौनसारी का। तो यहाँ खैरवार से इसका संबंध है, इसको याद रखिएगा। और बाकी दोनों सही हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। इसमें से सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 60वें नंबर के प्रश्न की ओर। कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिलों में एक भी विशिष्ट जनजाति नहीं पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित होते हैं और थारू जनजाति में बदला विवाह यानी बदलने वाला जो विवाह होता है वो प्रचलित है। और खैरवार जनजाति जो समूह है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है? इसका जो गलत है वो डी वाला है। डी का मतलब यह है कि खैरवार जनजाति समूह ये यूपी का सबसे बड़ा है। असल में गोंड जनजाति समूह जो है वो यूपी में सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर देखा जाता है। मतलब इनकी तादाद अगर देखी जाए तो ये करीब 5,69,035 की तादाद में पाए जाते हैं, जो सेंसस था 2011 वाला उसके हिसाब से। गोंड के बाद सेकंड पोजीशन जो है वो खैरवार की है, उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है वो थारू की है। तो डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद 61 को देखिए। चेरो जनजाति ये ललितपुर के लिए स्थानिक है, वहाँ की लोकल है। पांखा और पानिका जनजातियाँ ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों की लोकल है। और सहरिया जनजाति ये सोनभद्र और वाराणसी वाले क्षेत्र के लिए स्थानिक है, यानी लोकल है। तो इसमें से सही क्या है आपको बताना है, देखकर बताइए। 61 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी केवल दूसरा। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है और चेरो जनजाति जो है वो सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। ये इसका डाटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? दूसरा वाला होगा। इसमें सही आपका सिर्फ दूसरा है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो बुक्सा जनजाति के द्वारा सामान्य बोलचाल में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इन लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पालन है, ऐसे दिया हुआ है। तो बुक्सा ट्राइब के बारे में इसमें से देखकर बताइए। 62 इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। गलत की तलाश करनी है तो सी वाला होगा, मतलब तीसरा वाला गलत है। मछली पालन इनका मुख्य आधार है आजीविका का, यही वाली बात इसमें सही नहीं है। इनका मुख्य आधार क्या है? कृषि करना है, खेती करना है। इसके बाद 63वें को देखिए। सही विकल्प का चयन करना है। तो थारू जनजाति के द्वारा यूपी में विक्सु, पांचोई और दियारी नाम के जो उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं।
रासो, घुमसू, झेला और अंडे कांडे, ये जो नृत्य हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं, ये जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। तो आप बताइए सही क्या है। 63। देखिए इसका सिर्फ दूसरा सही है, जो रासो घुमसू दिया हुआ है ये वाला सही है, तो इसलिए हम बी को चुनते हैं। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जौनसारी जनजाति है उसके द्वारा विक्सू, पांचोई और दियाई जो उत्सव है वो मनाए जाते हैं, ये जौनसारी के हैं, और यहाँ दिया है थारू, इसीलिए ये गलत हो गया है। इसके बाद 64 को देखें। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेरठ में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, और थारू विकास परियोजना का प्रारंभ यूपी में 2 अक्टूबर 1998 में किया गया था। तो आप बताइए सही क्या है। 64। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी सही नहीं है। सही ये है कि थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लखीमपुर खीरी वाला क्षेत्र है वहाँ पे महाविद्यालय स्थापित किया जाता है। जहाँ पे जनजातियों का क्षेत्र रहेगा वहाँ तो करेंगे। उसके बाद थारू विकास परियोजना जो यहाँ शुरू होती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो 2 अक्टूबर 1980 में शुरू की जाती है। यहाँ तारीख गलत दी है, तो दोनों गलत है, इसलिए डी वाले को हम चुनते हैं, इसमें से कोई नहीं। 65वें को देखिए, कौन सा गलत है इसमें भी आपको खोजना है। तो बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना ये यूपी में 1983-1984 वाला जो सत्र था उसमें लागू की गई थी, और पथारी जनजाति की जो उपजातियां हैं उसमें सूरजवंशी, पतबंदी और दौलतबंदी है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो गलत क्या है आपको बताना है। 65। देखिए इसका तीसरा वाला गलत है, ये जो तीसरा मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन है ये गलत है, बाकी दोनों सही है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों डाटा है और ये आपको याद रखना है। तीसरे वाले में पथारी जनजाति के बारे में कहा है। असल में इसमें देखा जाए ध्यान से तो खैरवार जनजाति की ये उपजातियां हैं। जनजातियों की जो उपजातियां होती हैं वो भी मायने रखती हैं। तो सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, मोझापाली, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं ये उप जनजातियों के तौर पे खैरवार में देखी जाती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, ये गौतम बुद्ध नगर में, दशावतार मंदिर सहारनपुर में, भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट प्रयागराज, और शाकंभरी देवी मंदिर जो है वो ललितपुर। तो इसमें सही विकल्प एक ही हो सकता है, और आप जानते हैं कि कौन होगा, ये वाला होगा। अक्षयवट वही वृक्ष है जिसके नीचे सीता जी विराजमान थी, और माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, प्राचीन है, अभी कुछ समय पहले इसे खोला गया था दर्शन के लिए। उसके अलावा दशावतार मंदिर और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, ये सब लोकेशन जो है सही नहीं मिला है। तो इसका सही क्या हो जाएगा। देखिए भरद्वाज आश्रम और अक्षयवट वाला तो प्रयागराज हो गया, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा जो है ये कुशीनगर की है, और दशावतार जो है ये देवगढ़ ललितपुर का है, शाकंभरी देवी आप जानते ही है सहारनपुर का है, अभी पीछे आपने देखा है। इसके बाद 67 को देखिए, यहाँ पर कौन सा गलत है ये बताना है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मेरठ में है, 1992 इसकी डेट है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, 2003 इसकी तारीख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है, सन 2004, अभी पीछे आपने इसके बारे में देखा है, सन 2004 है। और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में है, 2018। तो ये डेट इस्टेब्लिशमेंट की और जो संग्रहालय की लोकेशन है वो दी हुई है। बताइए सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। ए वाला हो जाएगा, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है वो मेरठ दे रखा है। ये वाला जो है इसका लोकेशन गलत दी है, लोकेशन गलत दी है या समय गलत दिया देकर बताइए। तो देखिए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मेरठ में ही है, लोकेशन सही है, लेकिन डेट पर जरा ध्यान दीजिएगा, 1992 नहीं होगा बल्कि ये 1997 होगा, 1997। तो तारीख भी मायने रखती है, बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। 68वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। थीम पार्क जो कि पर्यटन की थीम पर बनाया गया है, ये मेरठ में है। एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में है। बुद्धा थीम पार्क ये गाजियाबाद में है, और सोलर सिटी कार्यक्रम ये आगरा, बांदा और फर्रुखाबाद में है। तो बताइए इसमें सही क्या है। 68 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी, यही वाला जो है वो सही है, और बाकी सब इसमें सब के सब जो है वो गलत हैं। सही क्या है, तो इसमें अगर देखा जाए तो थीम पार्क जो पर्यटन संबंधी है वो आगरा में है, बुद्धा थीम पार्क जो है वो सारनाथ वाराणसी में है, और सोलर सिटी कार्यक्रम ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में है। तो नाम याद रखिएगा स्थानों का। इसके बाद चलते हैं आगे, 69 को देखते हैं। इसमें जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज 1947, तबला और सितार का आविष्कार उस्ताद मुश्ताक अली खां, और कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। गलत क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सी वाला हो जाएगा गलत, तबला और सितार का आविष्कार उस्ताद मुश्ताक अली खां, ये वाला हो जाएगा। ये गलत क्यों है बताइए, इसमें तबले और सितार का आविष्कार किसने किया था। ये तो बहुत सरल बात है, ये ऐसा माना जाता है, मतलब ये मान्यता है कि अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसके बाद चलते हैं आगे, 70वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये मैनपुरी में है। सही का आपको चुनाव करना है। शेखा पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में है, समन पक्षी वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में है, और सुर सरोवर जो है ये आगरा में है। इसमें सही कौन सा है बताइए। तो 70वां जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सूर सरोवर या सुर सरोवर जो है ये वन्यजीव विहार आगरा में है। इसकी लोकेशन एकदम सही है, और बाकी जो है उनकी गलत है। तो सही क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ में है, शेखा पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये अलीगढ़ में है, समन जो है ये मैनपुरी में। इनकी लोकेशन याद रखिएगा। और सुर सरोवर को अभी किस तौर पे नॉमिनेट किया गया है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, 71वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बांदा केन नदी के तट पर स्थित है, ऐसा कहा गया। हमीरपुर बेतवा के तट पर है, और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पे है। तो यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा गलत है ये बताइए। 71 देखिए 71 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मतलब सब सही है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम सही है।
इसके बाद चलते हैं आगे 71 के बाद 72 में कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, रानीपुर महाराजगंज में है और सोहागी बरवा जो है ये चित्रकूट में है। ये सभी वन्यजीव विहार हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है 72। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि केवल पहला वाला, इसमें जो कतरनिया घाट दिया हुआ है यही सही है और बाकी दोनों गलत है। कतरनिया घाट का जो पूरा दायरा है वो 400 वर्ग किलोमीटर का है और बहराइच में ये है 1976 में इसकी स्थापना होती है। और रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये 230 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ चित्रकूट में है। 1977 इसका एस्टैब्लिशमेंट का वर्ष है। और सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये 428 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, महाराजगंज में है। इसका 1987 है। इस प्रकार से इसका डाटा है। आगे चलते हैं 73 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया मुगल चित्रकला शैली की नींव जहांगीर ने रखी थी और वाशा टेम्पा या लखनऊ शैली आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली है। असित कुमार हल्द्वार लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। तो इसमें से गलत क्या है आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं 73। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला वाला। मतलब इसमें कहा गया है कि जहांगीर ने रखी थी। असल में चित्रकला की जो शैली है, मुगल शैली जिसे कहा जाता है, तो वो जो शैली थी उसकी नींव रखने वाला हुमायूं था। ये बात सही है कि जहांगीर की उसमें बेहिसाब रुचि थी, तो ये इसे और ज़्यादा आगे ले जाता है। तो इसमें पहली वाली ही इन्फॉर्मेशन गलत है, बाकी दोनों सही है, इसलिए हम ए का चयन करते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे 74 को देखते हैं कौन सा सही है इसमें से बताना है। तो स्वामी हरिदास ने ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण प्राप्त किया था या ऐसा वो प्रयोग करते थे। इसके बाद ये कहा गया कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन की संगीतज्ञ या संगीतबद्ध रचनाएं ये श्री केलीमाल और अष्टादश पद हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 74 का डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी सही नहीं है। अमीर खुसरो ने ईरानी, फारसी और भारतीय रागों को मिलाकर एक नया आविष्कार किया था और प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास की जो संगीतबद्ध रचनाएं हैं उसमें श्री केलीमाल और अष्टादश पद आदि आते हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें सही कौन सा है, कोई भी सही नहीं, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 75 को देखते हैं। 75 में ये कहा गया है, इसे देखिएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद और कोदऊ सिंह, इसके अलावा ये कहा गया है कि ये पखावज वादक है। मतलब इनका जो क्षेत्र है वो पखावज वादन का है और ये कभी लखनऊ घराने से संबंधित थे। और इसके बाद ये कहा गया कि प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर और गोपी कृष्ण ये बनारस घराने से संबंधित हैं। तो कौन सा गलत है आपको बताना है। 75 प्रश्न आपके सामने है। इसमें भी देखिए कोई सही नहीं है, मतलब इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और इसको चुनने का मतलब क्या होता है कि दोनों सही है, इसमें कोई भी जो है वो गलत नहीं। इसके बाद 76 को देखते हैं। 76 का मतलब ये है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इसके बाद प्रसिद्ध जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन ये शास्त्रीय नृत्यिकाएं हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। और दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को अब्दुल करीम खान ने लोकप्रिय बनाया था, ये किराना घराना से संबंधित थे। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी है। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। तीसरे का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ जो ये वाला स्टेटमेंट है यही सही है और बाकी दोनों गलत हैं। 76 रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया ये इलाहाबाद के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, बांसुरी के ये बजाने वाले व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध हैं। और जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन ये गजल और शास्त्रीय गायिकाएं हैं। यहाँ पर ये किराना घराना वाला जो दिया था यही सिर्फ सही था। इसके बाद चलते हैं आगे 77। यहाँ पर जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो लोकगीत दिया है और संबंधित क्षेत्र दिया है। रागिनी और ढोला पश्चिमी क्षेत्र, लावड़ी और बहतर बील ये ब्रज क्षेत्र का है। निर्गुण और पचरा ये भक्तों और साधुओं द्वारा गाए जाते हैं। और हरदौल और ईसुरी फाग ये बुंदेलखंड का है। गलत कौन सा है आपको बताना है, कोई एक ही गलत होगा इसमें से, तो वो बी वाला है, लावड़ी और बहतर बील। ये जो लावड़ी और बहतर बील है ये ब्रज क्षेत्र दे रखा है, यही वाला गलत है। इसका जो क्षेत्र है वो रुहेलखंड वाला है और बाकी सब सही है। निर्गुण जो होता है वो एक निराकार ईश्वर की उपासना के लिए, मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाने के लिए और मोह माया से दूर रखने के लिए गाया जाता है। और पचरा जो होता है ये देवी गीत होता है, मतलब देवी की स्तुति के लिए गाया जाता है, माता मैया का पचरा होता है। और निर्गुण में वो दूसरे ढंग के गाने होते हैं, भंवरवा के तोहरे संजाई, इस प्रकार से गाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका बी वाला होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो झूला नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, घड़ा नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र का है, पासी नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र का है और जोगिनी जो है ये पूर्वांचल का है। तो जरा बताइएगा सही क्या है। 78 का जो बी वाला है वो सही हो जाएगा। घड़ा नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का है, घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र दिया हुआ है, यही वाला सही है और बाकी जो है उसमें गलत है। बी को चुन लीजिए और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे देख लीजिए। पासी नृत्य पूर्वांचल का है, झूला जो है ये ब्रज का है, जोगिनी अवध क्षेत्र का है, तो और सब इसमें गलत दिया हुआ था। इसके बाद अगले वाले में देखिएगा, इसमें सही जो ना हो उसकी तलाश करनी है। रामनगरिया मेला अयोध्या, सिकरी मेला मोदीनगर गाजियाबाद, मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन ये मथुरा वाला क्षेत्र है और फाल्गुन मेला रामपुर। कौन सा गलत है। 79 का ये हो जाएगा। रामनगरिया मेला ये अयोध्या दे रखा है, जबकि रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है, तो यही वाली इन्फॉर्मेशन सही नहीं। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर 80 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए, गलत की तलाश करनी थी। उपभाषा पूर्वी हिंदी बोलियाँ ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उपभाषा पहाड़ी हिंदी बोलियाँ, इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं। उपभाषा पश्चिमी हिंदी बोलियाँ, इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही आती हैं। और उपभाषा राजस्थानी हिंदी बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आती हैं। कौन सा इसमें से गलत है वो आपको तलाशना है।
तो जो 80 नंबर का प्रश्न है इसका सी वाला हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि उपभाषा पश्चिमी हिंदी में भोजपुरी और मैथिली नहीं आएगी। यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में जो क्षेत्र आएंगे वो कौन से आएंगे? ये खड़ी बोली आएगा, ब्रज आएगा, इसके अलावा आप देखें तो बांगरू आएगा, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हिंदी, ये सब शामिल होंगे। और जो बिहारी हिंदी की बोलियां हैं उसमें अगर आप देखें तो भोजपुरी आ जाएगी, मैथिली आ जाएगी, मगही आ जाएगी। तो इसका जो सी वाला है वही गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं 81 को देखें। इसमें कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सूर्य पहाड़ मंदिर गोलपारा असम में है, मार्तंड सूर्य मंदिर ओडिशा में है, दक्षिणार्क मंदिर गया में है और मोडेरा जो है ये गुजरात में है। गलत कौन सा है बताना है आपको। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में दे रखा है, जबकि ये मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। तो बी वाला इसका हो जाएगा ये वाला। इसके बाद 82 को देखिए। 82 में कहा गया कि वास्तुकला की निम्नलिखित शैलियों में से कौन सा किससे संबंधित है। तो शाही शैली का संबंध मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर से है, जबकि प्रांतीय शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर, मुगल शैली दिल्ली सल्तनत और दक्कनी शैली बीजापुर, गोलकोंडा। इसमें से कौन सा आपका सही है? 82। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो दक्कनी हो जाएगा। दक्कनी का बीजापुर और गोलकोंडा जो दिया है वो एकदम परफेक्ट है और बाकी सब इसमें ये त्रुटिपूर्ण है। कैसे? जो शाही शैली है उसका संबंध दिल्ली सल्तनत से है, प्रांतीय शैली जो है वो मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर वाला क्षेत्र है, जबकि मुगल शैली का संबंध दिल्ली, आगरा और लाहौर से है। इसमें आप आराम से इसे गेस कर सकते हैं। इसके बाद 83 को देखिए। इसमें हस्तशिल्प जो भारत का है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो पांगड़ू बंधु ये कर्नाटक का है, तहलिया रुमाल ये आपका आंध्र का है, इसके अलावा ये तेलिया रुमाल होगा। देखिए तहलिया रुमाल नहीं होगा, यहाँ पे सही दिया है, ये यच लगा दिया है तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया है, तेलिया रुमाल। उसके अलावा आजरक प्रिंटिंग, ये जो आजरक प्रिंटिंग है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गुजरात और राजस्थान की है, और कनी शाल ये जम्मू कश्मीर की है, ऐसा कहा गया। तो GI टैग जिनको प्राप्त होता है वो चर्चा में आ जाते हैं। आपको फिलहाल इसमें से जो गलत है वो तलाश करना है, देख लीजिए। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? ए वाला होगा, पांगड़ू बंधु, ये कर्नाटक का, यहाँ पे ये कर्नाटक वाला जो दिया है यही गलत है। पांगड़ू बंधु कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। वैसे अगर देखा जाए तो जो तेलिया रुमाल है तेलंगाना वाले क्षेत्र का भी है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि GI टैग किसको मिला है, यहाँ सिर्फ ये दिया है कि हस्तशिल्प के मामले में कौन सा क्षेत्र इसके बारे में जाना जाता है। तो तेलिया रुमाल ये आंध्र और तेलंगाना दोनों में ये वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो उपड्डा जामदानी साड़ी के बारे में दिया है, ये तमिलनाडु का है। कोटपैड साड़ी ये वाराणसी की है। बलूचारी साड़ी मुर्शिदाबाद बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की। तंचोई ब्रॉडकेस जो साड़ी है ये ओडिशा की है। सही क्या है इसमें से? तो 84 का सी हो जाएगा। जो बलूचारी साड़ी है ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल वाला जो दिया है ये वाला सही है, और बाकी जितने हैं वो सब के सब यहाँ पे गलत दिए हैं। देखिए जो उपड्डा साड़ी जामदानी साड़ी है ये आंध्र की है, कोटपैड जो है ये ओडिशा की है, और जो तंचोई ब्रॉडकेस आपको दिखाई दे रही है ये वाराणसी की है। इसके बाद आगे चलते हैं इसमें अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा गलत है ये तलाशना है। डोंगरिया दुपट्टा और खामपर गोंडा ये मणिपुर की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध शिल्प है। किमखाब जो है ये वाराणसी में फेमस है, यूपी में। और सुजानी या सोजनी और दोरुखा, जिसे कि दोरुखा के नाम से जाना जाता है, ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध शिल्प है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 85 देखिए 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है, डोंगरिया दुपट्टा खामपर गोंडा ये वाला, और बाकी दोनों सही है। तो केवल पहला ही इसमें गलत है। सही क्या है? ये जो दोनों चीज़ है, मतलब डोंगरिया दुपट्टा और खामपर गोंडा, ये उड़ीसा की जो खोंड जनजाति है, खोंड जनजाति यहाँ की जो है उसके द्वारा ये किया जाता है, मतलब उनकी शिल्पकला है। इसके बाद आगे चलते हैं 86 को देखते हैं। 86 में कहा गया कि बोहरा कैंप बुनाई ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक शिल्प है। क्रोचेट काम ये आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक बुनाई की टेक्नोलॉजी है, और वांगखेई भी ये असम की एक पारंपरिक बुनाई की पद्धति है। तो सही क्या है इसमें से? 86 देखिए इसका बी हो जाएगा। केवल दूसरा जो है वो सही है, और बाकी पहला और तीसरा गलत है। बोहरा कैप जो है, बोहरा कैप बुनाई ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों का शिल्प है, और इसके अलावा बांगखेई भी जो है ये मणिपुर की एक पारंपरिक बुनाई की टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 87 यहाँ पर कांस्य शिल्प और संबंधित क्षेत्र दिया है। तो डोगरा कास्टिंग है, इसके आगे दिया हुआ है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पहलदार लैंप है जयपुर और उत्तर प्रदेश। पेम्बर्थी शिल्प है तेलंगाना, और गजा तांडवा है ये कर्नाटक और आंध्र में दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। 87 का डी हो जाएगा। गजा तांडवा जो कर्नाटक आंध्र दिया है, असल में ये कहाँ का है? ये केरल का है। कर्नाटक और आंध्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद 88 तो सही वालों को भी ध्यान दीजिएगा, जो डोकरा, पहलदार और इसके अलावा पेम्बर्थी दिया हुआ है। अब नीचे फर्श के डिजाइन दिए हैं और संबंधित राज्य दिया है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मंडाना हिमाचल प्रदेश का है, संथियास गुजरात का है, चौक पूर्णी या चौक पूर्णा ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, और एपण जो है ये केरल और आंध्र का है। आप बताइए कि इसमें से आयपण इसको कहा जाता है, तो इसमें से कौन सी डिजाइन किससे बिलोंग करते हैं? सही कौन सा है? 88 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संथियास जो गुजरात का दिया है यही वाला सही है, और बाकी सब इसमें गलत है। तो सही क्या है? देखिए मंडाना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, जबकि चौक पूर्णा ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। चौका पूर्णा उसको कहा जाता है। और एपण या जो आयपण है ये हिमाचल प्रदेश का है। इसको गाँव में आयपण बोलते हैं और ऐसे एपण बोलते हैं। आगे चलते हैं 89 को देखते हैं। तो 89 में कहा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो बताइए इसमें गलत क्या है।
पंडित भीमसेन जोशी को सन 2002 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनका संबंध पटियाला घराने से था। नाथूलाल और विष्णु पलुस्कर किराना घराने के प्रसिद्ध गायक थे। आपको बताना यह है कि गलत क्या है। 89, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दोनों। इसमें जो सही नहीं है वो तलाशना था, तो मतलब दोनों गलत है। अब सही क्या है? सही ये है कि पंडित भीमसेन जोशी को सन 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह किराना घराने से संबंधित थे। और नाथूलाल और विष्णु पलुस्कर जो है इनका संबंध ग्वालियर घराने से था, वहाँ के ये फेमस गायक थे। दोनों गलत दिया है। प्रश्न संख्या 90, इसमें कहा गया है लोक संगीत और संबंधित राज्यों के बारे में। तो पनिहारी राजस्थान, पाड़ गीत महाराष्ट्र और गोवा, ओवी छत्तीसगढ़ और पंडवानी मध्य प्रदेश। कौन सा इसमें सही विकल्प के तौर पर देखा जाए? प्रश्न संख्या 90, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। पनिहारी जो राजस्थान दिया है वो सही दिया है और बाकी सब इसमें गलत दिया है। पाड़ गीत जो है ये एमपी का है, यहाँ महाराष्ट्र दे रखा है। उसके अलावा ओवी जो है ये महाराष्ट्र और गोवा का है और पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का है। तो सब हेर फेर करके दिया है, इसलिए गलत है। इसके बाद 91 नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ गलत की तलाश करनी है। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है, राजराजेश्वर जो है ये तंजौर तमिलनाडु में है, पंपावती मंदिर जो है ये विजयनगर कर्नाटक में है और मीनाक्षी जो है ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। कौन सा गलत है ये बताइए? 91 डी हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश, असल में ये कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु में है। ये तो जगजाहिर लोकेशन है, तो यहाँ यही गलत दे रखा है और बाकी सब सही है। इसके बाद 92 को देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली जो लिस्ट होती है उसमें शामिल भारतीय स्थलों के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, विचार कीजिएगा। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र 1984, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा 1984, फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह आगरा उत्तर प्रदेश 1987। डेट पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से सही कौन सा है देखकर बताइए? 92, इसका सिर्फ दूसरा वाला सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। पहला और दूसरा दोनों गलत है। कैसे? देखिए, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र वो तो सही है, लेकिन इनका जो डेट है वो 1983 होगा, यहाँ 84 दिया है। और फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह का जो तारीख है वो 1986 होगा, यहाँ पर जो डेट दी हुई है वो 1987 दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। इसका जो तीसरा वाला है वही सही है, माफ कीजिएगा, जो दूसरा वाला है वो सही, इसका बी हो जाएगा, सही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भौगोलिक उपदर्शन के द्वारा प्राप्त प्रसिद्ध वस्त्रों से संबंधित कुछ सही विकल्पों का चयन कीजिए। ये जो है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग के बारे में कह रहा है। इतना भयंकर इसका जो हिंदी अनुवाद है वो देखकर डर लग रहा है। जीआई टैग के बारे में कहा गया है। तो पीपली पैचवर्क और खंडुआ साड़ियाँ या खांडवा साड़ियाँ जो है ये पश्चिम बंगाल की है। राज्य विशेष को उसके उत्पादों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट भी हो जाता है कभी कभी। फिलहाल तो पीपली पैचवर्क और खंडुआ साड़ियाँ ये पश्चिम बंगाल, कांथा कढ़ाई और शांतिपुरी साड़ियाँ उड़ीसा, कसूरी कढ़ाई या कसूटी कढ़ाई और इलकल साड़ियाँ ये आपकी आंध्र की है। तो इसमें से सही कौन सा है आपको बताना है। कोई एक सही होगा या कुछ भी सही नहीं होगा। 93 का करेक्ट आंसर डी होगा। इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है, जिसका डर था वही हुआ, इसमें से कोई नहीं। असल में सही क्या है? पीपली पैच वर्क और खंडुआ वाला जो है वो ओडिशा का है। ठीक है, और कांधा कढ़ाई ये कढ़ाई का एक प्रकार होता है, एम्ब्रॉयडरी। और शांतिपुरी साड़ियाँ जो है ये पश्चिम बंगाल की है। कसूटी कढ़ाई और इलकल साड़ियाँ जो आप देख रहे हैं वो कर्नाटक की है। तो नाम याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, इसका डी था। 94 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो भारतीय हस्तशिल्प और जो हथकरघा निर्यात निगम है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। ऑल इंडिया कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी और भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी। तो इसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। 94 देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम है उसकी स्थापना का वर्ष देख लीजिए। वो असल में कितना होगा? वो होगा 1958 और यहाँ पर दे रखा है 1956 और वही गलत है। यहाँ डेट गलत दी है, 1958 होगा और बाकी सब सही है। तो ये वाला हो जाएगा इसका। इसके बाद 95 को देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। राजा दिनकर केलकर संग्रहालय अहमदाबाद में है 1962, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पुणे 1977 और कैलिको वस्त्र संग्रहालय ये जो म्यूजियम है ये भोपाल में है 1949। कौन सा सही है बताइए? 95 कोई भी सही नहीं है। राजा दिनकर केलकर संग्रहालय ये पुणे में है 1962 इसकी डेट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में है 1977। यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? भोपाल होगी। और इसकी जो डेट है वो सही दी है 1977। और कैलिको वस्त्र संग्रहालय ये अहमदाबाद में है 1949, इसकी भी डेट सही है। तो स्थान का नाम गलत दिया है, इसमें से कोई भी नहीं। इसके बाद 96 को देखिए, 96 में कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, कथकली मृणालिनी साराभाई उसकी नृत्यांगनाओं के नाम दिए हैं। ओडिशी शोभना नारायण और ये शोभना नारायण होगा। और उसके बाद कुचिपुड़ी लक्ष्मी नारायण शास्त्री। बताइए इसमें से गलत क्या है? 96 इसका सी हो जाएगा। ओडिशी का जो शोभना नारायण दिया है ये कथक की है, ओडिशी की नहीं है। तो यहाँ यही वाला डाटा गलत दिया है और जो गलत दिया है उसी की तलाश करनी थी। इसके बाद 97 को देखते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य ये मध्य प्रदेश का है। पुंगचोलम लोक नृत्य जो है ये मिजोरम का है। परिचा काली जो है ये लक्षद्वीप का है और लायन एंड पीकॉक लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है। ऐसे दे रखा है। तो आप बताइए क्या इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, इसका सी वाला जो परिचा काली है वो लक्षद्वीप दे रखा है वही सही है। कालबेलिया राजस्थान का है, यहाँ पे परिचा काली वाला सही है। कालबेलिया जो आप ऊपर देख रहे हैं वो राजस्थान का है। पुंगचोलम जो है ये मणिपुर का है और लायन एंड पीकॉक जो है वो अरुणाचल का है। तो यहाँ राज्यों के नाम गलत दिए। इसके बाद 98 को देखिएगा। 98 में कहा गया पोवाड़ा लोकगीत
ये लोकगीतों के बारे में है। सही जो न हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो पोवाडा लोकगीत महाराष्ट्र, बुर्रा कथा लोकगीत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसके अलावा साना लामोक लोकगीत मणिपुर और खोंगजाम परबा ये जो गाथा गीत है, मतलब किसी कहानी को लेकर जब गाना गाया जाता है उस कथा पर, उसको गाथा गीत कहते हैं। किसी वीर महानायक की कथा होती है या कुछ पुरानी कथाएं होती हैं। ये असम का है। अब आप बताइए गलत क्या है? कोई एक गलत होगा इसमें से। इसका मतलब है कि 3 सही होंगे, तो जो सही वाले हैं उनको भी याद रखना है। 98 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। खोंगजाम जो परबा गाथा गीत दे रखा है वो असम का नहीं है, असल में ये मणिपुर का है। ये वाला मणिपुर का है और यहाँ गलत ही तलाशना था और बाकी सब सही है। इसके बाद 99 को देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। सितार वादक मुश्ताक अली खां और पंडित रविशंकर, सारंगी वादक शिशिर कनाधर चौधरी और विष्णु गोविंद जोग, वायलिन वादक पंडित राम नारायण और अरुणा काले। इसमें से आपका सही कौन सा है? 99। देखिए इसका सिर्फ ए वाला होगा, केवल पहला यही वाला सही है और बाकी दोनों इसमें गलत है। वायलिन वादक के तौर पे शिशिर कनाधर चौधरी और इसके अलावा विष्णु गोविंद जोग का नाम आता है। सारंगी वादक के तौर पे पंडित राम नारायण और अरुणा काले का नाम आता है। यहाँ पे इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम प्रश्न को देख लीजिए। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। लोक नाट्य और रंगमंच, मतलब ये कलाओं के नाम दिए हैं, और उससे संबंधित राज्य करियाला है, दसकथिया है, गोंधल है और थांगता है। इस प्रकार से दिया है। तो करियाला के आगे लिखा है अरुणाचल, दसकथिया के आगे लिखा हुआ है ओडिशा, गोंधल भी ओडिशा का है और थांगता जो है वो मिजोरम का है। इसमें से आपका कोई एक ही सही है, बताइए कौन सा? देखिए इसका बी हो जाएगा। दसकथिया जो ओडिशा दे रखा है वही सही है और सब के सब यहाँ पे गलत हैं। तो सही क्या है इसमें? अगर देखा जाए तो करियाला जो है वो, या करियल इसको कहा जाता है, ये हिमाचल का है और गोंधल जो है ये महाराष्ट्र का है। धांगता जो है या थांगता जिसको कहा जा रहा है वो आपका मणिपुर का है। यहाँ मिजोरम दिया है, तो बाकी सब गलत है, ये सब सही है। मतलब इसमें बी वाला सही। यहाँ पर हमने इस टेस्ट को समाप्त किया है और तब तक के लिए नमस्कार।